हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं जा रही हूँ कानपुर। वहाँ पे बड़े भैया के बेटे का जनेऊ है, तो फंक्शन है, तो उसे में जा रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड। तो जी हाँ, हम दोनों जा रहे हैं। तो बस निकलते हैं स्टेशन के लिए और फिर मैं स्टेशन पहुँचती हूँ, फिर मैं आपसे वहाँ पर मिलती हूँ। ओके। तो बस यहाँ पे हम बैठ गए हैं, कैब आ गई थी, हम निकल गए हैं स्टेशन के लिए। हमारी रात की ट्रेन थी और ये दिल्ली से ही होके चलती है, दिल्ली टू कानपुर ही है ये। प्लेटफॉर्म में ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई थी, बस हम गेट खुलने का वेट कर रहे थे। जैसे गेट खुला और हम बैठ गए ट्रेन में, और कुछ फ़ोटो क्लिप्स मैं ले रही थी इनके साथ, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये मेरे साथ जा रहे थे कानपुर। और यहाँ पे बस हम लोग सामान लेके खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, बस जैसे ही ट्रेन रुकेगी हम उतर जाएंगे, क्योंकि बस 1 मिनट का स्टॉपेज था। और फिर बस घर पहुँच के यहाँ 1 तारीख से सारे रिचुअल स्टार्ट हो गए। मैं थोड़ा लेट थी, 2 तारीख को मैं पहुँची थी, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी नहीं थी। यहाँ पहुँचे, मैं पहुँच गई घर, और यहाँ सीरो से मिली 1 साल बाद। यहाँ दीदी भाभी सबसे, इवन घर वालों से 1 साल बाद मिल रही हो, दीदी और भाभी इन सबसे तो और ज़्यादा, अब मान लो 2-3 साल 4 साल के बाद मिल रही हो। यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं। यहाँ पे छोटी सी बच्ची है, वो थोड़ा सा रो रही थी, उसको कुछ चाहिए था, तो उसको बोला गया कि टूट जाएगा, तो वो रो रही है। बेबी होते हैं वो, छोटे बच्चे होते हैं, तो आपको पता ही है वो कैसे होते हैं, थोड़े से तो बस उसको समझाया जा रहा है ये वो। तो ये सब गेस्ट हैं, भाभी के रिलेटिव्स हैं, सब आए हुए थे, कलकत्ता से सब आए हुए हैं, कोलकाता से। तो यहाँ बातें चल रही हैं। तो बस यहाँ पे मैं, यहाँ पे भाभी देखिए किस तरह से रेडी हुई है। 2 तारीख को ही जनेऊ था, तो सब रेडी होके, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पूजा शुरू हुई है, लेकिन जो हम लोग भिक्का विक्का देंगे वो अभी नहीं हुआ है। यहाँ भाभी सबके लिए लस्सी बना रही है, क्योंकि जो भी मैरिड वुमेन है जो हैं वो भिक्का देंगी, तो उनका फास्ट है, वो सिर्फ पानी, फल, फ्रूट्स ये सभी खा सकते हैं, वो अन्न नहीं खा सकती। यहाँ हल्दी होगा तो उसके लिए वो रेडी हो गया है, थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट चल रहा था। यहाँ पे अभी पूजा शुरू हुई है और अभी बहुत टाइम है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होंगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये जो है बोरन डाला हम लोग बोलते हैं, तो इसको 7 बार करके माथे पे, आपके पेट के पास और घुटने में टच कराया सकता है। 3 चीज़ें, श्री और ये और कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये सारे जो रिचुअल्स होते हैं ये सब शादी की तरह ही होते हैं, बस इसमें ये होता है कि वाइफ नहीं होती हैं। और ये बहुत छोटा है अभी, वो उसके मतलब जनेऊ जिसका हो रहा है, ये हमारे में एज है 11 से 13 ईयर्स तक ही हो सकता है, उसके बाद नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सिलबट्टे के ऊपर वो खड़ा है और यहाँ पे उसको हल्दी लगाया जा रहा है। तो उसी दिन हल्दी लगती है जिस दिन जनेऊ होता है। सुबह हल्दी कूटी जाती है 1 दिन पहले, और दूसरे दिन जनेऊ होता है। तो यहाँ पे उसी दिन जनेऊ हो रहा है। यहाँ पे फिर वो नहाएगा, फिर वो दूसरे वस्त्र पहनेगा, और फिर जो जनेऊ का है वो सारा पूजा स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हल्दी लगा रही, कहाँ वहाँ पे लगाया जाता है। हमारे में ऐसी ही हल्दी होती है, शादी में भी ऐसे ही होता है, लड़का लड़की दोनों का सेम होता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो धागा है उसके ऊपर से निकाल के फिर उसके हाथों में पहनाया जाएगा। ये जो रिवाज होता है, लड़के का जब शादी होता है वो भी सेम इसी तरीके से होता है, और लड़की में भी ऐसे ही होता है। तो हमारे इसमें बस कहते हैं ना कि बस दुल्हन नहीं होती है, मेरे घर में कहते हैं, बाकी सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो बिल्कुल शादी की तरह ही होते हैं, सब कुछ। तो यहाँ पे ये धागा उसको पहना दिया जाएगा। यहाँ पे अब सारे लोग हल्दी लगा रहे हैं। सबसे पहले माँ लगाती है, उसके बाद जिसको भी लगाना हो लगाते हैं। तो यहाँ पे सारे लोग आके आके उसको हल्दी लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत शुभ होता है। जिसको, और जिसकी शादी होनी हो, चाह की शादी हो जाए उसको भी लगाओ, जिसकी शादी हो गई उसको लिए भी लगाओ, मतलब हर कोई लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं लगा सकता वो नहीं लगा सकता, हर कोई लगाओ, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे पंडित जी हम लोग को बोल रहे थे कि उसके पूरे मतलब जो कपड़े उसने पहने हुए हैं उसमें भी हल्दी का दाग होना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे करके लगाओ कि उसके कपड़ा भी पीला होना चाहिए। तो वही हम लोग कर रहे थे, जैसे जैसे हम लोग को वो बता रहे थे। और जो पूजा कर रहे हैं वो मेरे चचेरे चाचा हैं। तो जी हाँ, मेरे रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स हैं, वही पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे वो जो कानपुर में दुर्गा पूजा में जाते हो आप, कभी उनको देखना, कानपुर में जो दुर्गा पूजा होती है अरमापुर में, वो वही मेरे चाचा ही पूजा करते हैं वहाँ के दुर्गा पूजा में। तो यहाँ पे मैं उसको समझा रही हूँ, कह रहा नहीं 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 ऐसे नहीं करो। वैसे मैं उसको समझा रही थी क्योंकि वो भी छोटा है तो उसको भी इतना पता नहीं है, तो इसलिए कैसे मैं उसको समझा रही हूँ, अरे नहीं नहीं इतना नहीं इतना नहीं, ऐसा वो थोड़ा डर रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एज बहुत कम होती है।
तो हमारे में यही एज है हम ब्राह्मणों में कि इतने एज में हो जाना चाहिए। तो बस वही मैं उसको बस समझा रही थी। यहाँ पे सब कोई आके उसको टीका, हल्दी का टीका लगा रहे, फेस पे लगा रहे हैं। अब कुछ जिन्होंने नहीं लगाया था अच्छे से पूरा उसको लगा रहे थे, क्योंकि पूरे कपड़े में पीला सब कुछ होना चाहिए। अब उसको उसके ऊपर बिठा देंगे सिलबट्टी के ऊपर, और उसके बाद उसको नहलाया जाएगा नहर के पानी से। या नहर का पानी लाया हुआ है, सुबह भोर में जाते हैं एकदम अंधेरे में, वो उसी पानी से नहलाया जाता है। तो यहाँ पे उसको नहलाया जा रहा है, मतलब कपड़े भीग जाने चाहिए, ऐसा वाला नियम है। सूखे कपड़े में नहीं जाना है। तो उसके बाद वो अच्छे साफ़ पानी से नहा लेगा, फिर गेरुआ वस्त्र पहन के आएगा, फिर पूरा जनेऊ का पूरी पूजा होगी। तो यहाँ पे बहुत ठंडा पानी था, थोड़ा थोड़ा करके नहला रहे थे। उसके बाद यहाँ वो गेरुआ वस्त्र पहन के आ चुका है नहा वहा के। यहाँ मैं उसको भिक्का देने आई हूँ, चावल, दक्षिणा और फल मिठाई ये सब देते हैं एक थाल में सजा के। तो सब कुछ ही उसको मैं दे दूँगी। और जब तक मैंने ये नहीं किया था, ये दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो तब तक मैंने सिर्फ फल, मिठाई, पानी, शरबत ये सब पिया था, क्योंकि आप अन्न नहीं खा सकते हो, ये रूल है हमारे में। तो फिर मैं उसको सब कुछ दान दे के फिर ही आप कुछ खा सकते हो। तो यहाँ मैंने उसको भिक्का दे दिया है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, कुछ और नियम है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भाभी हैं, एक पान के पत्ते में सुपारी, बताशे, मिठाई और सब कुछ रख के, खोया का लड्डू सब कुछ रख के, हम जितने लोगों ने भी भिक्का दिया है उनके आंचल में वो देंगे, उनको सिंदूर पहनाएंगे। तो हम लोग पहले वो खाएंगे, उसके बाद ही कुछ खा सकते हैं। वो हमें सिंदूर पहनाएंगी, हम उन्हें सिंदूर पहनाएंगे। मैं उनको समझा रही हूँ कि आपको भाभी कैसे कैसे करना है, तो वो चीज़ें मैं उनको बता दे रही हूँ। और उसके बाद वो सबको देंगे, फिर वो सिंदूर पहनाएंगे, फिर हम उन्हें सिंदूर पहनाएंगे, और फिर जाके हम खा सकते हैं कुछ भी, जो भी हमें खाना है। फिर हम कुछ भी खा सकते हैं जो हमारा मन है। बट तब तक वो नहीं दे देंगे तब तक नहीं खाएंगे। तो हमारा ये रूल है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए दीदी ऐसे करी, उनको सिंदूर पहनाया, हाथ में भी हमारे एक चूड़ी, साखा पौला जो होता है उसमें भी सिंदूर लगता है, तो उसमें भी भाभी ने सिंदूर लगा दिया, दीदी ने उनको लगाया। ऐसे ही वो सब जितने लोग आएंगे उनको सबको करना है। तो ऐसी इसी वो सबके साथ कर रही हैं। यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, मुझे याद नहीं है मैं क्या बोल रही थी। और यहाँ पे कुछ हंसी मजाक भी चल रहा था, और कुछ रूल जो नियम है वो भी भाभी कर रही थी। तो यहाँ पे अब आई मेरी बारी, क्योंकि मैं भाभी से बोल रही थी, भाभी प्लीज़ बहुत जल्दी मुझे कर दो, क्योंकि उस दिन ना नाश्ते में छोले भटूरे बने थे और मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, और तब तक मैं नहीं खाया। मैंने कहा कर दो, उसके बाद पता चला मुझे एक भी नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला कहती ठीक है अच्छा ठीक है। जितने लोग थे उन्होंने कर दिया सबका। अब मैं बस उनको टीका करके सिंदूर लगा के बस मैं फटाफट से गई थी वहाँ पे। कहाँ पे अरेंजमेंट है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। मेरे ये जो जनेऊ का फंक्शन पूरे मेरे घर से हुआ था, हम कहीं बाहर नहीं गए थे। यहाँ पे भी पूजा चल रही है, और यहाँ पे देखिए मैंने छोले भटूरे खा लिए। अब अब जब आए हैं लोग लंच करने आए, तो बस हम लोग सब हेल्प कर रहे हैं, सबको खाना वाना दे रहे हैं, क्योंकि गेस्ट पहले, इसके बाद यहाँ पे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, क्योंकि भाई बहुत टाइम बाद मिले हैं हम लोग। सच बताऊँ, यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं कुक, वो खाना बना रहे थे और उस तरफ खाना खिलाया जा रहा था सबको। और यहाँ पे अभी बातें चल रही हैं कि रात के मेन्यू में क्या बनेगा, उसके बाद सामान लाया जाएगा, फिर वो मेन्यू बनता है। तो यहाँ पे ये सब देखिए सब डिसाइड हो रहा है। फिर अब सब गेस्ट खा के चले गए हैं खाना वाना, अब बस घर के लोग बचे हुए हैं, वही खाना खाएंगे। यहाँ भाभी हैं, ताई जी हैं, सब लोग यहाँ पे हम लोग सबको बोल रहे बैठो बैठो, बहुत टाइम हो चुका था। तो बस अब हम लोग सब बैठ के दोपहर का करेंगे लंच साथ में। तो यहाँ पे कौन बैठेगा क्या, यहाँ पे हम लोग सब बैठ गए। यहाँ चाची और मेरी सिस्टर और यहाँ कज़िन सिस्टर, उधर भाभी सब बैठ गए हैं। ये लोग दोनों सर्व कर रहे हैं, चाची और मेरी सिस्टर। और यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर बैठ के खाना कर, उधर दीदी ताई जी हैं, सब एक एक करके जो भी घर के लोग बचे हुए हैं सब आ रहे हैं, अब खाना खाएंगे। तो यहाँ छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे सब हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, सब कुछ खाना बनाएंगे। शाम का टाइम है, वही 7-8 बज रहे होंगे। यहाँ पे शीरो को देखिए कुछ सिखाया जा रहा है। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे खूब सारा सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।